नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर। दरअसल दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है जिसके तहत वो 10,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स की आपूर्ति करेगी भारतीय वायुसेना के स्पेशल फोर्सेस को, जो कि मीडियम और लार्ज साइज की जैकेट्स होंगी। दरअसल इन्हें भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज को दिया जाएगा और ये जो लाइट वेट बुलेट रेजिस्टेंस बॉडी आर्मर है, ये पहले की जो भारी भरकम जैकेट्स हैं उनकी जगह लेंगी। अगली अपडेट दोस्तों भारतीय सेना को लेकर आ रही है। आप सबको मालूम है कि भारतीय सेना ने प्रचंड हेलीकॉप्टर को इंडक्ट कर दिया है और अब भारतीय सेना अपने प्रचंड हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को आसाम के मिसामारी यानी कि ईस्टर्न सेक्टर में तैनात करेगी इस महीने के अंत में। दरअसल ये जो जगह है वो एलएसी से 250 किलोमीटर दूर है। वहीं दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो अब इसमें 7 किलोमीटर रेंज वाली ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी लगाने जा रहा है, जिसे कि इस साल के अंत तक लगा दिया जाएगा और पूरी तरीके से ये जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो ऑपरेशनल हो जाएगा अगस्त 2023 से। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने DMR 249 स्पेशलिटी स्टील की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनका इस्तेमाल 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स में किया जाएगा भारतीय नौसेना के लिए। वहीं दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि इन 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स का जो डिजाइन कंसल्टेंट होगा वो टर्की होगा, यानी कि टर्की की एनाडोलू शिपयार्ड इसमें कंसल्टेंसी प्रदान करेगी। साथ ही दोस्तों खास बात यह है कि वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि तुर्की को हम ऐसे ही पैसा नहीं दे सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 45,000 टन ये वेसल्स इनकी प्राथमिक भूमिका होगी। जो भारतीय नौसेना के जहाज हैं जो ऑपरेशनल है उनमें ईंधन, खाना और अन्य जो सामान है उनकी आपूर्ति भी करेगी। लेकिन दोस्तों ये जो फ्लीट सपोर्ट शिप्स हैं ये निहत्थे नहीं होंगे, बल्कि इनमें भी हथियार लगेंगे। खास करके इनमें एंटी शिप और एंटी सबमरीन और साथ ही क्लोज इन वेपन सिस्टम्स भी लगाए जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। दरअसल सागर डिफेंस इंजीनियरिंग और DRDO की एक जॉइंट टीम ने 3 रिमोटली अनमैन्ड वेपनाइज्ड बोट का परीक्षण किया है, जिसमें से कि एक जो बोट थी वो इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम से लैस थी और बाकी की जो बोट्स थी उनमें पेट्रोल इंजन लगे थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इनका परीक्षण किया गया था, यानी कि इन रिमोट कंट्रोल आर्म बोट्स का, तो इन बोट्स में कोई इंसान मौजूद नहीं था और इसने जो ग्राउंड कंट्रोल है वहां पर वीडियो फीड भेजनी भी शुरू कर दी थी। वहीं दोस्तों अधिकारियों का कहना है कि ये जो अनमैन्ड आर्म बोट्स हैं इनका 4 घंटे का इंड्योरेंस टाइम है और इनकी स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सर्विलांस, रिकॉग्निजेंस और आर्म पेट्रोलिंग के लिए सक्षम है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि रक्षा मंत्रालय से आ रही है। दोस्तों रक्षा मंत्रालय एक्शन मोड पर काम कर रहा है, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है, जिसे कि 200 काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम की खरीद के लिए जारी किया गया है और इनकी डिलीवरी 18 महीनों में की जानी है। दोस्तों ये जो काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है ये मल्टीपल सेंसर्स के साथ होने चाहिए ताकि ये दुश्मन के अलग अलग दिशाओं से आने वाले स्वार्म ड्रोन्स को पहचान सके। और यही नहीं, इस काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के जो सब सिस्टम्स भी हैं वो पोर्टेबल होने चाहिए और ये 4x4 के व्हीकल पर यानी कि वाहन पर लगाए जाने में भी सक्षम होना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि भारत के कैट्स वॉरियर को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों कैट्स वॉरियर, जिसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं, उन्होंने अब इसके डिजाइन की डिजिटल रेंडरिंग को दिखाया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहले के कैट्स वॉरियर का जो मॉकअप दिखाया गया था उसमें कई तरीके के परिवर्तन किए गए हैं और ये कैट्स वॉरियर का जो मॉकअप था उसे एरो इंडिया में प्रदर्शित किया गया था, लेकिन अब इसमें काफी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। खास करके इसका जो पारंपरिक एयर इनलेट जो दिखाया गया था उसकी जगह अब कैट्स वॉरियर के फ्यूजलेज के ऊपर एक संकरी एयर इनलेट डक्ट के साथ दिखाया गया है, यानी कि नैरो एयर इनलेट डक्ट के साथ, जो कि पिछले वाले संस्करण में नहीं था। यानी कि कैट्स वॉरियर के डिजाइन में लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं। और एक बात और है, इस कैट्स वॉरियर में NGCCM यानी कि ASRAAM क्लोज कॉम्बैट मिसाइल भी लगाई गई है, जो कि तेजस मैक्स या फिर किसी अन्य मानवयुक्त लड़ाकू जेट की सुरक्षा के लिए 25 किलोमीटर की इसमें रेंज दी गई है। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैट्स वॉरियर को HAL के द्वारा विकसित PTAE 7 टर्बोफैन के द्वारा संचालित किया जाएगा, जो कि शेवरॉन एग्जॉस्ट के साथ ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि रक्षा मंत्रालय से आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है 100 मीडियम रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन के लिए, जिन्हें कि रजिस्टर्ड इंडियन वेंडर से खरीदा जाएगा। बता दें कि इनकी डिलीवरी 12 महीनों के अंदर पूरी करनी होगी। इसकी जो खासियत है उसके बारे में भी बताया गया कि ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर के साथ होने चाहिए, वो भी डे नाइट क्षमता के साथ।
और ये 150 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम होने चाहिए और फाइटर जेट के साथ बॉर्डर पर इनकी तैनाती से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बाहर निकालने में ये सक्षम होने चाहिए। ये लॉइटरिंग मुनिशन लागत प्रभावी भी होने चाहिए और ये दुश्मनों के टेक्टिकल टारगेट्स जैसे कि कम्युनिकेशन नोड्स, उनके वाहन, उनके ट्रूप्स और लॉजिस्टिक जो नेटवर्क है उन्हें तबाह करने में सक्षम होने चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों आपको मालूम ही है कि भारतीय वायुसेना के 40 सुखोई 30 फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल लगी हुई है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना 25 और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को HAL को देगी, जहां इनमें संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, जिससे कि 450 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल को ले जाने में सक्षम हो जाएंगे। वहीं दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस मिसाइल के इनहांस एयर लॉन्च वर्जन पर भी काम कर रही है, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी। इसके अलावा 290 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट भी तैयार हो रही है, जिसे कि अनमॉडिफाइड Su-30 MKI। साथ ही ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन का जो वेरिएंट है उसे तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, AMC और राफेल फाइटर जेट में भी लगाया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको मालूम है कि भारत ने रशिया से S-400 सिस्टम्स खरीदे हैं, जिनकी आपूर्ति हो रही है, जिनमें से 2 S-400 भारत को मिल चुके हैं और बाकी के 3 जल्द ही भारत पहुंच जाएंगे। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने भारत पर कैक्सा के तहत जो सैंक्शन लगाने की धमकी दी थी उसे वो पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि प्रेशर अमेरिका के ऊपर था। लेकिन अमेरिका दूसरे तरीके से भारत को दंड देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि अमेरिका जाने की तमन्ना रखने वाले जो हजारों भारतीय लोग हैं वो इस बात से परेशान है कि उनके वीजा इंटरव्यू के लिए अमेरिकी दूतावास की ओर से 800 दिन की वेटिंग मिल रही है। ऐसे में भारतीयों के द्वारा अमेरिका जाना असंभव होता जा रहा है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब इस मामले को अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ उठाया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया। अब जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका हजारों भारतीयों का वीजा रोककर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की सजा भारत को दे रहा है। ये अमेरिका का गुपचुप तरीके से भारत के खिलाफ लगाया गया प्रतिबंध है, जिसे अमेरिका की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड के इशारे पर लगाया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ भी कहते हैं कि अमेरिका के घुर विरोधी चीन में किसी भी व्यक्ति को मात्र 2 दिन में वीजा इंटरव्यू का डेट दिया जा रहा है और भारतीयों को 2 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों ये जो अमेरिका की विक्टोरिया न्यूलैंड है वो इस साल भारत आई थी और उन्होंने भारत के ऊपर प्रेशर बनाया था कि वो S-400 डिफेंस सिस्टम को ना ले, लेकिन भारत ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री की मांग को खारिज कर दिया था और रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले लिया। और इसी कदम से रूस के खिलाफ अभियान चलाने वाली विक्टोरिया न्यूलैंड नाराज हो गई। दरअसल अमेरिका के वीजा नहीं देने की वजह से भारतीय अपनों की शादी, पर्यटन, जरूरी कामों के लिए वहां नहीं जा पा रहे हैं। इस तरह से भारतीयों और अमेरिकी लोगों के बीच का संपर्क लगभग कटने लगा है। भारतीय विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि एंटनी ब्लिंकन के मंत्रालय ने गोपनीय तरीके से जानबूझकर इस तरीके के वीजा पर बैन लगाया है। तो आप समझ सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स लेवल पर किस तरीके से अमेरिका ने एक दूसरा प्लान बनाकर भारत को परेशानी में डालना शुरू कर दिया है। बात केवल दोनों देशों के स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को लेकर सीमित नहीं है, बल्कि जो हमारे भारतीय हैं, उनके परिवार वाले जो अमेरिका में रहते हैं, उनके जरूरी काम काजों में वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसका असर धीरे धीरे जो वहां पर अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीय हैं उन पर भी पड़ेगा और एज वेल एज भारत पर भी पड़ेगा और इस संबंध से कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के रिलेशन में भी तनाव आ सकता है। बढ़ते हैं अपडेट की तरफ, जो कि स्पेस से आ रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने जानकारी दी है कि वे यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के 36 सैटेलाइट्स को अपने भारी भरकम लॉन्चर LVM-3 या फिर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए इस महीने के अंत में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेंगे। वनवेब इंडिया 1 मिशन LVM-3M2 के तहत होने वाला 36 सैटेलाइट्स का ये प्रक्षेपण इसरो के LVM-3 की ग्लोबल कमर्शियल लॉन्चिंग सर्विस मार्केट में एंट्री कराएगा। इसरो के कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए वनवेब के साथ 2 सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।